गुड मॉर्निंग। देखो, अपना चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में क्या पढ़ना है अपने को? प्लांट के जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अपन ने एक कल स्टडी कर लिया था रूट के बारे में। रूट कैसी होती है? नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, डिसेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का, अंडरग्राउंड होती है मोस्टली केसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म होती है, पॉजिटिवली ये हाइड्रोट्रोपिज्म होती है। साथ ही साथ कभी कभी जो रूट होती है वो मॉडिफाई कर जाती है, फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई कर सकती है। फोटो एसिमिलेटरी बोल सकते हैं हम, या फोटोसिंथेटिक जो रूट्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है, यानी कि जो रूट्स है हमारे पास में वो भी अलग अलग टाइप से मॉडिफाई कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है प्लांट का स्टेम। स्टेम क्या होता है? प्लांट का जो सॉइल से अबव वाला पोर्शन होता है, यानी कि लैंड पार्ट जो होता है, अब एरियल पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एरियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इस स्टेम के ऊपर हमें बहुत सारी अलग अलग अटैचमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे लीव्स देखने को मिलेगी, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट के अंदर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। हमारी जो स्टेम होती है वो कैसी होगी? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म को शो करेगी। क्यों? क्योंकि जिस साइड से लाइट आती है उसी डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाती है। अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो अपन, यानी कि ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म को शो करती है। वाटर से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती है। ठीक है, ऊपर की साइड में ग्रोथ कर रही है, यानी कि असेंडिंग पार्ट है ये हमारे प्लांट का। ठीक है, इसी प्लांट के स्टेम के ऊपर ही फ्लावर्स, लीव्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमारी स्टेम होती है ना वो भी मॉडिफाई कर जाती है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो स्टेम जो होती है उसका काम क्या होता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है ये लीव्स और फ्लावर्स के लिए। अटैचमेंट के लिए यहाँ पर क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं नोड्स। इनको हम बोलते हैं नोड्स। नोड्स के साइड में यहाँ पर बर्ड निकली हुई रहती है। ठीक है, यहाँ फ्लावरिंग बर्ड, यहाँ लीफ के लिए बर्ड हो गई। दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड्स। इंटर नोड्स क्या होता है? स्पेस बिटवीन द टू नोड्स। अब हमारी जो स्टेम है वो मॉडिफाई कर रही है, तो पहले हमारे पास पढ़ेंगे हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? नॉर्मली जो स्टेम होती है ये एरियल पार्ट होती है, यानी कि जो हमारा लैंड पोर्शन है उससे ऊपर होती है, लेकिन कभी कभी मॉडिफाई करके ये कहाँ चली जाती है? सॉइल के अंदर भी चली जाती है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे राइजोम। राइजोम में हमारे पास एग्जाम्पल है टर्मरिक। हल्दी जो होती है, हल्दी की कैसे होती है? जो अभी येलो कलर की होती है हल्दी, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, मतलब गांठें होती हैं ये। ठीक है, इस तरीके से हल्दी होती है। ये हल्दी क्या करती है? स्टोर करके रखती है फूड को। न्यूट्रिएंट्स होते हैं टर्मरिक के अंदर, तो ये भी एक तरीके से किस चीज़ का काम करती है? स्टोरेज का काम करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइजोम्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जो नोड्स प्रेजेंट होती है, इन नोड्स से यहाँ ये नोड्स होती हैं, और इन नोड्स से क्या अराइज होती हैं? लीव्स अराइज होती हैं। तो ये जो पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन, ये तो सॉइल के अंदर रहता है, और इसकी लीव्स क्या हो जाएंगी? सॉइल के ऊपर की साइड में आ जाती है। ये था हमारे पास में राइजोम के बारे में। अगर सेकेंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। बल्ब में हमारे पास ऑनियन का एग्जाम्पल है। ठीक है, गार्लिक का एग्जाम्पल है, यानी कि जो भी हमारी प्याज, लहसुन होती है ये सब किसके अंदर आती हैं? हमारे बल्ब के अंदर आती हैं। बल्ब क्या करती हैं? ये इस तरीके से होता है, मतलब थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है। जो हमारी स्टेम है वो स्वेल कर गई है, लेकिन स्वेल करके भी किस फॉर्म के अंदर? ये डिस्क की फॉर्म में हुई है। सर्कल होता है इस तरीके से, और ये कैसी होती है? हमारी डिस्क होती है। तो डिस्कोइडल ये फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से लीव्स अराइज हो जाती हैं बल्ब के अंदर, ऑनियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्यूबर। ट्यूबर के अंदर हम पोटैटो को लेते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो जो था वो क्या होता है? मॉडिफाइड रूट होती है, जबकि हमारा पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होती है। ठीक है, ये भी क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। कौन सा फूड स्टोर करता है? स्टार्च को, या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, इसको स्टोर करने का काम करता है। इसमें क्या होती है? बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन बर्ड्स से एडवेंटेशियस रूट्स निकल के आती है। जैसे ये हमारा पोटैटो है तो इसके ऊपर ये आइज प्रेजेंट होती है, इन आइज को हम बोलते हैं बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स से हमारे पास क्या आती हैं? रूट्स निकल के आती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं। ठीक है, तो ये ट्यूबर के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉम्ब्स।
नेक्स्ट क्या है कॉम्स। कॉम्स के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरीके से स्वेलन पार्ट हो जाती है, मतलब जो भी हमारी स्टेम है वो मॉडिफाई करेगी और स्वेलअप हो जाएगी और इसके पास में बर्ड्स प्रेजेंट होंगी और कुछ ना कुछ लीव्स भी अराइज होती रहेंगी अपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, और रूट्स नीचे की साइड में आएगी। तो कॉम्स के अंदर हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉल्शियम का। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्स का एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन कैसे थे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेम है वो सब एरियल टाइप के मॉडिफिकेशन शो करता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है हाफ से, ठीक है, और एरियल का मतलब एयर के अंदर, यानी कि जो हमारी स्टेम होगी वो कुछ पोर्शन उसका कहाँ होगा, एयर के अंदर होगा, और कुछ पोर्शन कैसे होगा, सॉइल के अंदर होगा। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट, सक्कर्स, ये सब क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन है किसी भी स्टेम की। रनर के अंदर हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल ग्रासेस आती हैं। देखो इसमें कैसे होती है, जो ग्रासेस होती हैं वो चलती चलेंगी, ये स्टेम में स्टेम ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रूट दे दी, ठीक, रूट देने के बाद में ये ऊपर की लीव्स आ सकती हैं, ठीक, उसके बाद दोबारा से ये स्टेम ग्रो करेगा, दूसरा इधर से कोई दूसरा जो भी हमारी ग्रास थी वो आ रही है, उसकी लीव्स इधर ऊपर हैं, रूट्स नीचे की साइड में हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या ग्रो करती है, ग्रासेस या रनर ग्रो करती है। ग्रासेस के अंदर ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, लीफी स्केल बोलते हैं, ठीक है, लीफ का स्केल मॉडिफिकेशन होता है ये। और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। तो कंप्लीट ये भी नोड हो जाएगा, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, इंटर नोड हो जाएगा। यानी कि रनर के अंदर, यानी कि ग्रासेस के अंदर ये जो पोर्शन है ये इस जो हमारी लैंड होती है उससे अटैच होकर चलता रहता है। जबकि अगर हम दूसरा देखें स्टोलन में, तो स्टोलन के अंदर क्या होता है, जो हमारे ये वाला पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा अबव आता है ग्राउंड से, जैसे ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है, इधर अबव, फिर दोबारा यहाँ ग्रो करेगा, दूसरा पोर्शन पे नोड थी, ठीक, यहाँ नोड थी, ये जो पोर्शन है ये किस तरीके से है, थोड़ा सा एरियल पोर्शन के अंदर है, अबव द ग्राउंड ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टोलन के अंदर। फिर क्या होगा, साथ में यहाँ पर बहुत सारी लीव्स वाला पोर्शन होगा, ठीक है, थोड़ी सी कुछ नोड से स्टेम अराइज ऊपर की साइड में भी होगी, कुछ इधर भी जाएगी, ताकि ये रन कर सके, एक से और दूसरी अटैच रहती है। यहाँ नीचे की साइड में क्या आ जाएंगी, अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगी। इसमें क्या आता है हमारे पास में, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी किसके अंदर आती है, हमारे स्टोलन के अंदर। अगर ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट के अंदर हमारे पास आता है वाटर हाइकेंथ। वाटर हाइकेंथ क्या करता है, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। एक बार अगर ये ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो इसकी ग्रोथ को जो रोकना होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जैसे नोड्स होंगी, ठीक है, नोड से लीव्स अराइज होंगी यहाँ पर, ठीक है, और ये स्टेम होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर नोड आएगी, नोड से दोबारा से लीव्स अराइज होंगी और यहाँ पर बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इसमें कोई भी लीफी स्केल जो होता है, जैसे यहाँ लीफी स्केल प्रेजेंट है, स्ट्रॉबेरी वाले में भी लीफी स्केल प्रेजेंट होता है, इसमें कोई लीफी स्केल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सक्कर्स के बारे में है। सक्कर्स में हमारे पास क्या आता है, मिंट, पुदीना जिसको बोलते हैं हम। पुदीना भी क्या करता है, सॉइल के अंदर ही थोड़ा सा पोर्शन उसको सॉइल के अंदर रहेगा और थोड़ा सा पोर्शन सॉइल के बाहर रहेगा। ये किस तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे ये हमारी सॉइल है, ठीक है, यहाँ स्टेम है, ये रूट है इसकी, तो ये स्टेम का पोर्शन जो होगा वो थोड़ा सा इधर आएगा नीचे की साइड में, सॉइल में अब अंदर चला गया। यहाँ क्या था, लैंड के इक्वल था, यहाँ लैंड से अबव था, यहाँ भी लैंड के इक्वल था या वाटर के इक्वल था। वाटर हाइसिंथ कहाँ ग्रो करता है, वाटर के अंदर ग्रो करता है। लेकिन सक्कर के अंदर क्या होगा, जो स्टेम पोर्शन है वो सॉइल के अंदर आ चुका है, सॉइल के अंदर आ चुका है, उसके बाद यहाँ से दोबारा से ये ऊपर स्टेम की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास में क्या था, मिंट के बारे में, यानी कि हमारी सारी क्या थी, जो सब एरियल मॉडिफिकेशंस होती हैं स्टेम की, वो सब क्या है, ये रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट एंड सक्कर्स। फिर क्या है, हमारा जो स्टेम होता है वो एरियल पोर्शन के अंदर भी मॉडिफाई करता है। एरियल पोर्शन का मतलब क्या हो गया कि वो कम्प्लीटली एयर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, अबव द लैंड प्रेजेंट होगा। इसमें हमारे पास आता है फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टेम है ना वो लीफ की तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करवाता है। एग्जाम्पल के लिए ओपनशिया या फिर कैक्टस, जो प्लांट हमें डेजर्ट एरिया के अंदर मिलते हैं, वहाँ पर जो लीव्स होती है ना वो स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है, और जो इसका स्टेम होता है
नॉर्मली स्टेम इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ कैसा मिलेगा हमें, इस तरीके का स्टेम देखने को मिलता है। कैक्टस के पेड़ में जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, स्टेम होता है, ठीक है। जो लीफ जैसा दिखाई देता है वो स्टेम होता है, और उसके ऊपर इस तरीके से जो कांटे लगे हुए होते हैं वो क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसमें क्लेडोड्स। क्लेडोड्स के अंदर क्या होता है, जो स्टेम होगा उसके पास में लीव्स होंगी, और वो लीव्स किसके अंदर, स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। इस बार लीव्स स्पाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है। स्केल कैसे, जैसे ये हमारा कोई स्टेम है तो यहाँ इस तरीके से लीव्स ऐसे प्रेजेंट होंगी स्केल की फॉर्म के अंदर, स्पाइन नहीं होगी वो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, एस्पेरेगस। क्या एग्जाम्पल हो गया क्लेडोड्स का, एस्पेरेगस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में एरियल मॉडिफिकेशन में बल्बिल। बल्बिल में क्या होता है, देखो जैसे कोई भी हमारा जो स्टेम है वो मॉडिफाई कर जाएगा, और बल्बिल साथ ही साथ कुछ जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले जो पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो है वो अपने जैसे दूसरे प्लांट को ही रिप्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन इसके अंदर जो फ्लावर होता है उसका यूज़ नहीं होगा, कुछ अदर पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो उसी का एक टाइप होता है हमारे पास में बल्बिल। बल्बिल क्या करे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाता है ऑक्जेलिस का, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेम थॉर्न्स। स्टेम थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, कांटों से होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे स्टेम है इसके ऊपर ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बीच में जो एक्सियल पोर्शन होता है ना, वहाँ पर ये थॉर्न्स के अराइज होती है। जबकि स्केल कहाँ होते हैं, क्या तो स्टेम के एकदम अबव अराइज होंगे, स्पाइन्स होंगे, या फिर लीव्स जो होंगी वो स्पाइन के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेम थी वही थॉर्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एक्सियल पोर्शन के अंदर, एक्सियल पोर्शन के अंदर। इसको हम बोलते हैं स्टेम थॉर्न्स। ऐसे ही स्टेम टेंड्रिल होता है, जो एरियल पोर्शन में होता है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टेम है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। बेल, जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारी मनी प्लांट हो गया, घिया की बेल हो गई, इन सब में हमें देखने को मिलती है स्टेम टेंड्रिल। जो हमारा कुकुम्बर का प्लांट हो गया, जो कुकुम्बर प्लांट होता है उसके अंदर भी क्या होती है, बेल होती है, बेल ग्रो करती है। तो यहाँ पर क्या होगी, स्टेम टेंड्रिल। ये टेंड्रिल क्या करते हैं, क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करते हैं प्लांट को। क्लाइंबिंग के अंदर कैसे करेंगे, जैसे ये ग्रो कर रही है, ग्रो करते करते इसको कोई सपोर्ट मिल गया तो अभी इसके ऊपर रैप करवा देगी, ठीक है। फिर जहाँ लीव्स आनी होगी लीव्स आ जाएगी, फिर दोबारा से स्टेम टेंड्रिल की फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर सपोर्ट मिल जाएगा, वो दोबारा से उसके ऊपर रैप करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो स्टेम है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर मॉडिफाई हो सकती है। फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास जो स्टेम है उसके, देखो स्टेम क्या करती है, एक तो स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती है। स्टेम के ऊपर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, फ्लावर, वो प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कौन, स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लीफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लीफ। देखो लीफ कैसी होती है, इस तरीके से लीफ अराइज होती है किसी भी प्लांट के ऊपर। तो लीफ की ये जो स्टोक होती है इसको हम बोलते हैं पिटियोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। लीव्स का ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना। इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना बोलते हैं। लीफ कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। लीफ कहाँ से अराइज होती है, किसी भी नोड से अराइज होती है। लीफ और स्टेम के बीच में बड प्रेजेंट हो सकती हैं। वो बड क्या करेंगी, लीफ को प्रोटेक्ट करेंगी जब ये यंग कंडीशन के अंदर होंगे उस टाइम के ऊपर। हमारे पास जो लीव्स होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ कौन सी होती है, ऐसी लीफ जिसका लीफ लैमिना जो है वो कंप्लीट है, यानी कि अगर कोई लीफ है तो इस तरीके से प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, जिसके अंदर ये जो लीफ लैमिना है इसके अंदर इनसीजन प्रेजेंट हो। इनसीजन का मतलब कट्स प्रेजेंट हो किसी लीफ के अंदर, ठीक है। तो जो लीफ होगी वो इस तरीके से हमारी होगी, जो हमें फ्लावर की मॉडिफिकेशन टाइप का देगी, लेकिन वो फ्लावर नहीं होता, क्या होता है, लीफ ही होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर दे रही है हमें, पाम की जैसी स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। यहाँ पर इन सीजन्स प्रेजेंट है। जो लीफ लैमिना है जैसे कंप्लीट होना चाहिए था, सिंपल लीफ के अंदर जैसा होता है, कंपाउंड लीफ के अंदर ये कंप्लीट नहीं होता है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इनके अंदर कट लगे हुए होते हैं। अब जो हमारी कंपाउंड लीफ होती है ना, वो भी 2 टाइप की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स।
पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारा कीकर का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होती है, जो ये हमारी लीफ होती है, ठीक है, इसी लीफ की जो देखो लीफ के बीच में ये जो लाइंस रहती है ना, इनको हम मिडरिब बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ का ये मिडरिब होगा। और अब मिड ड्रिप के बाद में जो लीफ जैसे यहाँ कंप्लीट प्रेजेंट होनी चाहिए थी, वो कंप्लीट ना होकर क्या हो गया, डिवाइड हो गई है, ये इंसीजन्स लग चुके हैं, उसके अंदर कट लग चुके हैं, और वो कट इस तरीके से लगे हैं कि लीफ इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इन छोटे छोटे पोर्शंस को अब हम क्या बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं। ये क्या है, हमारा मिडरिब है, मिडरिब के बाहर यहाँ ऐसे लीफ होनी चाहिए थी हमारी, ठीक है, लेकिन लीफ ऐसे ना होके क्या हुआ, इसके अंदर कट लगते हुए चले गए, तो कट लगे तो ये पोर्शन रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होने के बाद में ये जो पोर्शन बचता है इसको हम बोलते हैं रैचेस। तो अब हमारी जो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, उन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर ये रैचेस कैसा होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है इसका साइज, स्मॉल साइज के अंदर ये रैचेस होता है, और जो लीफ होगी वो पाम की जैसे स्ट्रक्चर देगी, कैसे, डिजिट की फॉर्म में ये यहाँ पर लीव्स की जो लीफलेट्स होती हैं ये प्रेजेंट होती है, इनको अब हम क्या बोल देते हैं, लीफलेट्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन पिनेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होगा, कट तो लगा हुआ होगा, लेकिन वो कट इस तरीके से लगा है कि रैचेस जो होती है वो एलोंगेटेड होती है, लार्ज होती है, ठीक है, और वो डिजिट की फॉर्म में नहीं निकला होता है, इतनी बड़ी वो लीफलेट्स नहीं होती हैं उसके पास में, पिनेटली कंपाउंड लीव्स के पास में। नेक्स्ट है हमारे पास में लीफ में वेनेशन क्या होता है। वेनेशन का मतलब होता है वेन्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ये कोई लीफ है, ठीक है, इस लीफ के अंदर मिडरिब और मिडरिब के साथ में बहुत सारी वेन्स जो हैं, इनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, अगर वो हमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देता है अरेंजमेंट, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, जो हमें पीपल के जो पत्ता होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है हमें वेन्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन बोलते हैं। अगर ये वेनिशन हमें इस तरीके से है, जहाँ पर ये हमारी मिडरिब के कंपेयर में ही सारी जो भी वेन और वेनलेट्स होती हैं वो पैरेलल टाइप में प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिशन बोलेंगे, जैसे कि बनाना की लीफ के अंदर हमें देखने को मिलता है पैरेलल वेनिशन। ये हमारे पास में था वेनिशन। अब एक होता है हमारे पास में फाइलोटेक्सी। देखो अभी क्या पढ़ा हमने, लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव्स कितने टाइप की होती हैं, लीफ के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब इसी लीफ का अरेंजमेंट इस स्टेम के ऊपर कैसे है, अगर ये स्टेम के ऊपर हमारी लीव्स इस तरीके से प्रेजेंट है, एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, यानी कि ये अल्टरनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो हाँ इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट अरेंजमेंट बोलेंगे, जैसा हमें चाइना रोज़ के अंदर देखने को मिलता है, मैंगो प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। अगर हमारी ये लीव्स जो हैं, जैसे ये हमारा कोई स्टेम ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ लीफ हो गई, यहाँ लीफ हो गई, यहाँ लीफ हो गई, यहाँ लीफ हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो अल्टरनेट के अंदर, अल्टरनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे, ये एक स्पाइरल सा बनाता हुआ चल रहा था, ठीक है, जबकि हमारी ये जो है ये एकदम अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसको हम बोल देंगे ये अपोजिट अरेंजमेंट है या फिर अपोजिट फाइलोटेक्सी है, ठीक है। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ब्रांच, स्टेम ब्रांच के ऊपर जो भी अरेंजमेंट होता है लीफ का उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी दो टाइप की होती है, एक अल्टरनेट जिसमें 1 बाय 1 अरेंज होती हैं, और एक अपोजिट जिसमें एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा अपोजिट होता है ना, ये भी फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। देखो कौन कौन सी अपोजिट होती हैं हमारे पास में, एक तो जो हमारी लीव्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है, पहले वाले के एकदम जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, एक यहाँ लीव्स इस तरीके से थी और दूसरी लीव्स ने अब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के फिर अरेंज हुई है, तो ये दो अलग टाइप के अरेंजमेंट हो गए हैं। एक तो क्या, जैसा नीचे था वैसा का वैसा ही एग्जैक्ट ऊपर बन चुका है, ठीक है, और दूसरा क्या, जैसे यहाँ पर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में थे उसके 90 डिग्री के ऊपर हमारी लीव्स अरेंज हुई हैं। तो ये जो लीव्स अरेंजमेंट होता है जो 90 डिग्री का हमें दिखाता है कि हमारी पहले वाली लीव्स कैसे प्रेजेंट थी, अपोजिट होके प्रेजेंट थी, और उसके बाद दूसरी जो थी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट डेक्यूसेट टाइप का अरेंजमेंट होता है जो हमें कैलोट्रोपिस आंकड़े का जो पेड़ होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सारी लीव्स अरेंज होती हैं, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट उसी के ऊपर लेयरिंग मिलती हुई चली जाती हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमें फ्यूजीनिया या फिर
एक्सोरा, ये जो साइंटिफिक नेम है प्लांट्स के, इनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। कौन सा? अपोजिट सुपर इम्पोज्ड। देखो अभी तक हमने क्या किया, एक लीव्स को अरेंज करवाया, यहाँ 2 लीव्स को अरेंज करवाया, 2 लीव्स को अरेंज करवाया जब अपोजिट टाइप का हो गया। लेकिन अगर किसी एक नोड के ऊपर बहुत सारी लीव्स अरेंज है, 3 से 4 लीव्स इस तरीके से अरेंज है, तो ये एक ग्रुप बना रही है, वर्ल्ड बना रही है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट या फिर वर्ल्ड फाइलोटेक्सी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें एल्स्टोनिया जो प्लांट होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो कैसे मॉडिफाई करती हैं। देखो मैंने बताया लीफ टेंड्रिल की फॉर्म में मॉडिफाई कर सकती हैं। टेंड्रिल की फॉर्म के अंदर मॉडिफाई करेंगी मतलब वो क्लाइंबिंग के अंदर हेल्प करेंगी, इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगी। ठीक है, स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि कैक्टस प्लांट के अंदर होता है। फाइलोड्स के अंदर, किसके अंदर? फाइलोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। स्टेम किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फाइलोक्लैड्स के अंदर। और लीव्स किसके अंदर कन्वर्ट होती है? फाइलोड्स के अंदर। अब ये लीव्स कैसी होंगी? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी, ग्रीन होंगी और फ्लैट टाइप की होती हैं। कभी कभी लीफ पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि घड़े की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये कोई प्लांट था, ठीक है, यहाँ इसकी लीव्स थी और दूसरी लीव्स ऐसे, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाती है। पिक्चर प्लांट जिसको हम बोलते हैं नेफ्थनीज का पौधा या फिर पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करती हैं। तो लीफ मॉडिफाई हो गई है। लीफ क्या है? स्टोरेज करवा सकती है। जैसे एलोवेरा की जो लीफ होती है वो क्या करती है? स्टोर करवाने का काम करती है। ऑनियन के अंदर जो लीव्स होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे ऑनियन क्या है? तो मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मॉडिफिकेशन, उसके अंदर लीव्स भी होती हैं। ये जो क्या होती हैं? स्केली लीव्स होती हैं। ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अगर जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर है तो लीव्स कैसी हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी, उनका साइज स्मॉल हो जाएगा। ये हमारे पास में थे लीव्स की मॉडिफिकेशन। फंक्शन क्या है लीफ का? देखो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करवाना, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करवाना। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज होगा गैसेस का। लीफ के आइट साइड में क्या होती हैं? एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो होती हैं एक्सिस के अंदर है तो एक्सिलरी बर्ड्स बोल सकती हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स क्या करेंगी? प्रोटेक्शन का काम करेंगी। वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनेगा उससे उसको कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा अदर पार्ट्स तक। और फ्लोएम क्या होता है? वेस्कुलर बंडल का पार्ट होता है। ठीक, कभी कभी जैसे हमारे पास में बल्बिल पड़ा, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। इस ब्रायोफाइलम की हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर करवाना चाहें, यानी कि फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से इस दूसरा प्लांट बनाना चाहे, तो वो कौन सा पार्ट होता है? लीफ पार्ट होता है। लीफ अगर हम इसकी तोड़ेंगे और तो दूसरा प्लांट लगा सकते हैं। ये हमारे पास में क्या था? लीफ की मॉडिफिकेशन। कल हम पढ़ेंगे फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स की किस तरीके से अरेंजमेंट होती है, अगर फ्लावर है तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उसकी मॉडिफिकेशन है, कैसे उसको अरेंज किया गया है किसी भी स्टेम के ऊपर। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।